आज हर एक भारतीय खुशी के मारे झूम रहा है, क्योंकि भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो खुशी भारत को दी है, हर भारतीय उसमें मस्त है और उसको हाली भुलाया नहीं जाएगा और ना ही कभी इसको हर भारतीय भुला सकता है। और चाहे वो क्रिकेटर हो या ना हो, आम नागरिक हो, यानी कि वो मैच वगैरह के बारे में जानकारी रखता हो या ना भी रखता हो, लेकिन जैसे उसको खबर लगती है कि हमारे भारत के जो हमारे 11 खिलाड़ी थे उन लोगों ने साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को फाइनल में हरा दिया है, तो वो खुशी के मारे उछल रहा है और हर भारतीय की आंखों में आंसू हैं और ये आंसू खुशी के आंसू हैं। अभी 1 साल पहले की बात है कि 2023 में हर एक भारतीय रो रहा था, हर एक भारतीय की आंखों में आंसू थे, वो गम के आंसू थे क्योंकि भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। और आज जो आंसू हैं ये खुशी के आंसू हैं, लेकिन ये आंसू पाकिस्तानियों को हज़म नहीं होते हैं। जो पाकिस्तान में कुछ इज़्ज़तदार लोग हैं जो हमेशा भारतीय टीम के ऊपर उंगलियां उठाते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ नुक्स निकालते रहते हैं, उनको ये बात हज़म नहीं हुई है। वो बात क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप उसका जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिए कि आपको इतनी खुशी कभी भी क्रिकेट को लेकर के मिली थी जितनी खुशी आज आपको मिल रही है? सच सच बताना दोस्तों। मेरी बात अगर करते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ सबकी आंखों में आंसू थे, मेरी आंखों में भी आंसू थे, खुशी के आंसू थे कि मेरे भारत के जो है खिलाड़ियों ने वो काम अंजाम दिया जिसके लिए हम दुआएं कर रहे थे। लेकिन ये बात जो है पाकिस्तानियों को हज़म नहीं होती। एक टाइम ऐसा था कि दिल की धड़कनें हर एक भारतीय की बढ़ गई थी, हर एक भारतीय 11 बज रहा था रात का, जाग रहा था, अपनी आंखें गड़ा करके देख रहा था, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी जब 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे। लेकिन जब जैसे ही हार्दिक पांड्या 15वां ओवर ले करके आते हैं, पहले ही गेंद के ऊपर विकेट लेते हैं और फिर वहीं से गेम बदलना शुरू हो जाता है। दोस्तों उससे पहले मैं बात करता हूं मैच की। रोहित शर्मा ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद में बैटिंग करने का फैसला लिया और पावर प्ले के अंदर भारतीय टीम के 3 विकेट गिर जाते हैं और फिर बाद में आते हैं अक्षर पटेल और विराट कोहली। ये दोनों लोग टीम को आगे ले करके चलते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में विराट कोहली को ले करके एक बात कहा करता था और उस बात को मेरी खैर समझा या ना समझा वहाँ तक पहुँची तो नहीं है मेरी बात, लेकिन मेरे हिसाब से कल विराट कोहली गेम खेलते हुए नज़र आए। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि विराट कोहली का ये काम नहीं है कि वो आए और चौके छक्के लगाते रहें, बल्कि वो रुक कर खेलें, टाइम ले करके खेले, जैसा कि वो 3 नंबर की पोजीशन के ऊपर खेला करते थे। और उसी तरीके से आज विराट कोहली ने किया है और लंबे इनिंग खेल करके गए, अपनी टीम को उस जगह के ऊपर पहुंचा दिया जहां से हर एक भारतीय की ये उम्मीद थी कि अब हमारी टीम जीत जाएगी, अब हमारी टीम जीत जाएगी। अब विराट कोहली कितने बड़े प्लेयर हैं इसके बारे में मैं क्या कहता हूँ, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि विराट कोहली कितने बड़े प्लेयर हैं, इनका जो है कद और इनकी इज़्ज़त लोगों की नज़रों में कितनी है। बहरहाल ये तो मैच की बातें हैं, विकेट गिरते रहते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, और ये वो हार्दिक पांड्या है जिसको आज से 6 महीने पहले जब IPL चल रहा था और उससे पहले हार्दिक पांड्या के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी, हार्दिक पांड्या को सताया गया, हार्दिक पांड्या को परेशान किया गया। मेरी पिछली वीडियो पड़ी हुई आप जा कर के देख लेना IPL के ताल्लुक़ से। मैंने बताया था कि हार्दिक पांड्या जितना बर्दाश्त कर रहा है इतना कोई नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। हार्दिक पांड्या को चिढ़ाया गया, उसको फील्डिंग करने नहीं दिया जा रहा था, बैटिंग करने नहीं दिया जा रहा था, बॉलिंग करने नहीं दिया जाता, यानी कि तरह तरह से उसको उसके कानों में आवाज़ें पहुंच रही थी, कोई कुछ बोल रहा था, कुछ बोल रहा था। लेकिन आज देखिए, आज भारतीय टीम जो जीत करके आई है उसमें हार्दिक पांड्या का सबसे बड़ा योगदान मेरी नज़र में है। हार्दिक पांड्या अगर क्लासन का विकेट ना लेते पहले गेंद के ऊपर तो 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे और ये 6 की रन रेट के हिसाब से रन बनाना T20 में तो ये कोई मुश्किल का काम नहीं हुआ करता है। इतना बड़ा स्कोर
जो 6 या क्या बोलते हैं 30 गेंदों में 30 रन हो, तो ये तो वनडे में बन जाया करता है, ये तो T20 का गेम था। लेकिन हार्दिक पांड्या ने बदल करके रख दिया। वहीं जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, जैसा मैं इसके बारे में भी बताता रहता हूं कि बुमराह जैसा कोई भी गेंदबाज नहीं है। जो काम कोई नहीं कर पाता है बुमराह तुम करते हो वो काम। जहां कोई विकेट नहीं ले पाता है बुमराह, वहां तुम का जो है विकेट लेते हो। तो बुमराह जैसा ना कोई पहले था और ना है, और ना अभी कुछ सालों में बुमराह जैसा आने वाला है। हाँ, बुमराह जिसे सिखाना चाहे वो अलग की बात है, किसी का टैलेंट निकल करके आ जाए वो अलग की बात है। लेकिन हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, शिवम दुबे कभी नहीं चलते थे। लेकिन आज भारतीय टीम को जीतना था। शिवम दुबे ने अच्छी इनिंग खेली, अच्छी पारी खेली, और जिससे हर कोई खुशी के मारे झूम रहा था। और आपने रोहित शर्मा को देखा होगा कि जैसे ही भारतीय टीम जीतती है ज़मीन के ऊपर लेट जाते हैं, खुशी के मारे अपने हाथ को ज़मीन के ऊपर मारते हैं। हर एक भारतीय की बस यूँ समझ लीजिए कि सांसें रुक गई थी खुशी के मारे। हर एक भारतीय खामोश हो गया था, और जितने भी बल्लेबाज और जितने भी हमारे वहाँ भारत के खिलाड़ी और जो टीम के साथ में जुड़े हुए हैं, सब खुशी के मारे उछल रहे थे। सबके चेहरों के ऊपर खुशी के आसार थे, और ये खुशी दोगुनी हो जाती। लेकिन कुछ देर के बाद में एक और गम भारतीयों को मिला। वो गम बहुत ही बड़ा गम है। वो गम है कि विराट कोहली ने ये ऐलान कर दिया कि अब मैं T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं खेलूँगा, ये मेरा आखिरी गेम था। विराट कोहली ने संन्यास ले लिया, ऐलान कर दिया। और साथ ही साथ में ये भी जो है भारतीयों के लिए दुख की खबर आ रही है कि कोच राहुल द्रविड़ भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं। वहीं रोहित शर्मा भी अब T20 वर्ल्ड कप से खेलने के बाद, ट्रॉफी जीतने के बाद में अब T20 से वो भी अलविदा हो जाएंगे। अब बात करता हूं दोस्तों पाकिस्तानियों की। जैसा कि सभी जानते हैं कि गेम फंसा हुआ था, हर एक की नज़र गेम के ऊपर लगी हुई थी, हर एक क्रिकेट को देख रहा था, सांसें सबकी तेज़ हो रही थी। और वो कैच जो सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा, उस कैच को लेकर के पाकिस्तान में कुछ कम अकल लोगों ने कुछ ज़्यादा ही अकल लगा दी, कुछ बेवकूफ़ लोगों ने कुछ ज़्यादा ही अकल लगा दी। तो उसमें नुक्स देख रहे हैं। जिसको 2 अंपायर मैदान में थे वो ना देख पाए, 2 अंपायर टीवी से देख रहे थे, कैमरे से देख रहे थे, ड्रोन कैमरा चारों तरफ से कैमरे थे, वो ना देख पाए। उसको इन पाकिस्तानियों ने देख लिया। पाकिस्तान में बैठे बैठे इन पाकिस्तानियों ने देख लिया। इतनी इनकी अक्ल तेज़ हो गई। आप बताइए कि यार हम चलो आँखों से देख रहे थे, दूर था नहीं जान पाए, लेकिन कैमरा लगा हुआ था, वो भी HD में कैमरे लगे हुए थे। क्या अंपायरों की भी आंखें अंधी हो गई थी? जो जूम करके देखा गया, जूमिंग जब की जाती उसमें भी देखा गया, कुछ नज़र नहीं आया। अब बोलते हैं कि ये ICC ने ख़रीद लिया है, ये क्रिकेट की हार है। सूर्य कुमार यादव जब कैच पकड़ रहे थे तो उनका पैर जो बाउंड्री होती है उसमें लग रहा था। देखिए इन लोगों की, ये इज़्ज़तदार लोग हैं, ये पाकिस्तानी इतने इज़्ज़तदार हैं कि इनके क्रिकेटर जो है वो $20 $25 के ऊपर बिक जाते हैं। अपने गलेबान में झांक कर नहीं देखते कि $20-25 में बिक जाते हैं ये पाकिस्तानी जितने खिलाड़ी हैं। और ये बराबरी कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव की भारतीय खिलाड़ियों की बराबरी कर रहे हैं। कभी भी इनका मुकाबला नहीं हो सकता है, भारतीयों से कभी भी नहीं हो सकता है। एक हमारा भारतीय, या आप यूँ कह लीजिए कि जो भारत की जूनियर टीम है, उस टीम के मुकाबले में इनकी जो सीनियर टीम है वो भी नहीं है। अगर यकीन ना हो तो कभी मुकाबला हो सकता है, वक्त बदल रहा है, कभी भी मुकाबला हो सकता है। मेरी बात को याद रखना, कभी भी वक्त बदल सकता है। तो ये जो भारतीयों की खुशी है, इसमें इनको जो है मिर्च लगाना था, इनको ये बात हज़म नहीं हुई, तो ये कुछ ना कुछ लेकर के लोगों के सामने तो ज़रूर आते, वीडियो लेकर के आ रहे हैं, ये देखो बेईमानी कर ली है, ये देखो बेईमानी कर। बड़े ईमानदार लोग हैं, कितने ईमानदार हैं। इनके ईमानदारी तो T20 वर्ल्ड कप में आप लोगों ने देखी होगी, जब $20-20 $25-25 के ऊपर बिक गए थे।
पूरी दुनिया में थू थू हुई थी, पूरी दुनिया में इनके इज़्ज़त के तार तार किए गए थे, और ये भारतीयों को बोल रहे हैं। बहरहाल हमें उनकी तरफ ध्यान भी नहीं लगाना है, उनकी तरफ जहन को भी नहीं दौड़ाना है, हमें अपनी खुशी में मस्त होना है। हर भारतीय खुशी के मारे झूम रहा है। आप जो है मोहम्मद सिराज को देख लीजिए, मोहम्मद सिराज आखिर प्लेइंग 11 में नहीं था, लेकिन खुशी के मारे वो ज़मीन के ऊपर गिर पड़ता है, ज़मीन के ऊपर सजदा करता है, रो रहा था मोहम्मद सिराज। इसी तरीके से विराट कोहली को जब लोगों ने अपने अपने गले से लगाया तो सबकी आंखें नम थी। हर कोई विराट कोहली से प्यार करता है, और विराट कोहली भी रो रहे थे, अलविदा कह रहे थे। और जब जो है एक ऐसा ज़माना था कि जब सचिन ने जो है इस्तीफ़ा दिया था वर्ल्ड कप से, जब सचिन ने जब इस्तीफ़ा दिया था राष्ट्रीय गेमों से, तो विराट कोहली ने कहा था कि सचिन तेंदुलकर को कंधे पे उठा करके ग्राउंड के चक्कर लगाने चाहिए, ग्राउंड के चक्कर लगाने चाहिए। आज जब विराट कोहली के बारे में कहा गया तो विराट कोहली ने कहा नहीं, मैं इसका हकदार नहीं हूँ, मैं इसका हकदार नहीं हूँ। इसका अगर कोई हकदार है तो वो रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा को कंधों के ऊपर उठा करके फिर जो है घुमाया जाए। तो बड़े लोगों की बात हमेशा बड़ी रहा करती है, बड़ी लोगों की सोच हमेशा ऊंची रहा करती है। टुच्ची सोच वाले टुच्चा ही सोचेंगे, छोटी सोच वाले गलत ही सोचेंगे। मुसलमानों और जितने मेरे भारतीय हैं सभी लोग खुशी मनाओ और ये खुशी दोगुनी कर लो।